हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एग्जाम प्रो फैमिली। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले मैंने आप सभी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, उस चैप्टर के अंतर्गत काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए तो हैं और टॉपिक भी बहुत सारे पढ़ाए हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को एनिमेशन की मदद से कुछ तमाम तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं जो आप लोगों के नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में से पूछे जा सकते हैं। तो मेरा अनुरोध आप सभी से यही रहेगा कि हर क्वेश्चन को सीखकर चलना, हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझकर चलना और आप हर क्वेश्चन से यह देखना कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है एंड व्हाट आर एक्चुअली द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चंस के पीछे किस तरह हमको सोचना है और उसको सॉल्व करना है, दैट इज द मेजर थिंग जो आप सबको बेसिकली सोचनी है। ठीक है, तो अभी सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे। आपको एक तो मैं बताना चाहता हूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर मेरी तरफ से आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं काफी सारी चीजें। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज शाम को 5 बजे मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के पर्टिकुलर नोट्स मिलने वाले हैं। वो ये नोट्स हैं जिन नोट्स को पढ़ने के बाद मैंने अपने एग्जाम में 99/100 स्कोर किया था, प्लस अपने जेईई एग्जाम में एक अच्छी रैंक स्कोर की थी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। सभी बच्चे प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इनको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्लस मेरे प्यारे बच्चे, आपको नीट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मेरी तरफ से सेल्फ मेड क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बनाते हैं और ये क्वेश्चंस आपको 2 चैप्टर के मेरी तरफ से मिलने वाले हैं। वो कौन से 2 चैप्टर हैं? एक चैप्टर होगा बच्चे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और एक चैप्टर आप लोगों का होगा मोशन इन अ प्लेन। इन दोनों चैप्टर्स के 100 क्वेश्चंस, यानी 100 ईच की बात कर रहा हूं। दोनों चैप्टर से 100 क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ये आज शाम को 5 बजे से पहले पहले आप लोगों के लिए अपलोड करा दिए जाएंगे। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप खुद भी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और दूसरे बच्चों को भी बताइए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्वालिटेटिव पढ़ाई कर सके। सिंपल सी बात है। तो बेटा, अभी मेरी बात आती है कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम हूबहू बिल्कुल एज इट इज जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम टेलीग्राम का नाम है। आप कॉपी पेस्ट मार सकते हैं और टेलीग्राम पे हमें इस नाम से ढूंढ सकते हैं, एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको टेलीग्राम पर रोजाना फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हर सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हैं जो आपके बहुत काम में आती है। ठीक है, चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक बारी आप सभी को कहना चाहता हूं, share this section to the maximum students so that they can study at the culminating extent and also clarify their concepts regarding the study whatever we have taught to you. Also, if you like this video na, please press this button because we are doing a lot of hard work for this video and we want that there should be something that we like for our hard work. We should be actually awarded with that. So please press this button if you like this video. तो अभी मेरी बात आती है यहाँ से कि मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने तुमको दी है बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। दोनों चीजें मेरी तरफ से शाम को 5 बजे आपको मिल जाएगी और कल क्या मिलेगा वो कल के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। रोजाना 1 बजे हमारे साथ ये सेशन होता है। एक चीज और मैं कई बार बताना चाहता हूं, जैसे कि रोजाना हमारे साथ नए नए बच्चे बनते हैं। आप लोगों के लिए रात को 9 बजे बेटा डेली मेरी तरफ से नीट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेशन आता है। सभी बच्चे इस नीट एग्जाम पे प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ इसी चैनल पे बन सकते हैं। तमाम फिजिक्स के सेल्फ मेड क्वेश्चंस, हमारे खुद के बनाए क्वेश्चंस हैं वो ना तो गूगल पे मिलेंगे ना किताबों में मिलेंगे। उसमें दिमाग लगेगा, यानी कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए
आप हमारे साथ इसी चैनल पर रोजाना बन सकते हैं और क्वेश्चंस का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको आज लेवल 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आप क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शंस दिखेंगे। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए यानी उसके बारे में सोचने के लिए मैं 30 सेकंड का समय दूंगा हर क्वेश्चन में। उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बाद में आंसर मैच करेंगे। अगर नहीं आता तो मेरे साथ कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। A and B are two sections of a long parallel wires placed perpendicular to the plane of the paper. They carry the current of 5 ampere and 10 ampere respectively in the direction indicated in the figure. I'll going to show you the figure. If the separation between the wire is 3 meter, तो zero of the magnetic field is at a point of what? कह रहा है आपके पास दो तार हैं और वो दोनों तार इस तरीके से चल रही हैं। आप जरा मेरी बात पर गौर देंगे बच्चे, आपकी दोनों तार कैसे चल रही हैं? आपकी दोनों तार कुछ इस तरीके से चल रही हैं। एक मिनट, चले, एक तार यहां पर है, एक तार यहां पर है, दोनों पे डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर का है और आपको कह रहा है दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो रहा है आज? हाँ, आपको बोल रहे हैं कि इन तारों के बीच में जीरो मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट कौन सा है, यानी वो पॉइंट बताना है जहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। ऑप्शन ए कह रहा है 3 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए, ऑप्शन बी कह रहा है 3 मीटर टू द राइट ऑफ बी, ऑप्शन सी कह रहा है 2 मीटर टू द राइट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको मैं इसकी फिगर दिखाना चाहता हूं। जो ओरिजिनली इसकी फिगर है वो ये फिगर है। दिस इज द वायर 1, दिस इज द वायर 2, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर के बराबर है और आपने माना यहां से कि आपके इन वायर्स के बीच का जो पॉइंट है जहां पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है वो असल में पी पॉइंट है। तो आपको बताना है कि असल में ये पी पॉइंट जो है ये किधर है। आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर सकते हैं और मेरे प्यारे बच्चे आप इसके ऑप्शन को देख सकते हैं। यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी है। 30 सेकंड का समय देता हूं, आप इसके बारे में सोचिए, फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए अभी मेरी बात आती है। आपको एक बात तो पता है कि अगर वायर 1 के अंदर कोई करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो इनटू द पेपर आएगी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेपर आएगी। आप अपना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाकर ये बात देख सकते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दैट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। और आपको पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है? 0 के। तो बेटा तुम लिख सकते हो B1 इज इक्वल टू B2। नाउ आपको फॉर्मूला पता है B1 का, दैट इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। ओके, B2 का फॉर्मूला भी पता है। आप यहां से लिख सकते हैं दोनों को काटने के बाद I1 अपॉन R1 इज इक्वल टू I2 अपॉन R2। नाउ यू कैन से दैट I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, क्वेश्चन में कह रहा था, और R1 आपने अपनी तरफ से मानकर चला। आप लिख सकते हैं 10 अपॉन में R माइनस में R1। आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपके पास आएगा R माइनस R1 इज इक्वल टू 2R1, यानी R इज इक्वल टू 3R1 आ रहा है। आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है बच्चे? R इज इक्वल टू 3R1 और आपको पता है यहां से R था 3 मीटर के बराबर, टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 3R1, यानी R1 इज इक्वल टू 1 मीटर आ रहा है। आप यहां से लिख सकते हैं करेक्ट आंसर इज 1 मीटर टुवर्ड्स राइट ऑफ ए, यानी ए के 1 मीटर की तरफ आप राइट में चलेंगे तो आप लोगों को पी पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। पहला कंसेप्ट बहुत आसान था बेटा और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आई वांट टू से दैट 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा।
और नीट के पेपर में भी आपको इस तरह के तमाम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुमको क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर तुम्हें पता लग गया था कितना आ रहा है। मैंने कहा अगला क्वेश्चन तुमको कहता है यहां पर अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड मेटल वायर, कैसी वायर है, सॉलिड है, रेडियस 2 mm, कैरीज करंट दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 millimeter फ्रॉम इट्स एक्सिस इज बी, यानी उसके एक्सिस से 2 मिलीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो बी है। तुम्हें कह रहा है देन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm विल बी व्हाट, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी b/2, ऑप्शन 3 2b और ऑप्शन नंबर डी 3b। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, एनसीईआरटी में भी है इस तरह का, और मैंने कंसेप्ट भी बताया। जरा सॉल्व करेंगे आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपको कह रहे बेटा आपके पास एक वायर है और वो वायर कैसी है, सॉलिड है, यानी अंदर से भरी हुई है। इस वायर का डायमीटर कितना है, 2 mm है। तुम्हें कह रहा है कि एक्सिस से यानी सेंटर से 2 mm की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बेटा बी। तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इधर से 1 मीटर की दूरी पे, 1 mm की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये तुमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए बी सी डी। जरा सॉल्व करते हैं कि असल में कंसेप्ट तुमको क्या बता रहा है। एज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब अंदर भी करंट बहेगा। और तुमको एक बात तो पता है कि भाई अगर मैं बात करूं तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर के लिए टोटल करंट अगर आई जा रहा है, तो मैंने कहा पाई इंटू 1 के स्क्वायर के लिए टोटल करंट कितना जाएगा वो तुमको निकालना है। क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू में पाई इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 2 का स्क्वायर। कोई डाउट, क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, आई डैश इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 ऑफ आई। ये बात तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। और तुम्हें पता होता है बेटा कि अगर तुम्हारे पास कोई रॉड है तो इस रॉड से ठीक 2 mm की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकलती है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होता है। ठीक है, अब मैं यहां से लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है μ0I/2r, लेकिन मेरा अभी यहां पर I डैश है और ये I डैश आप लोगों को लगाकर चलना है। आपको क्लियर हो रही है बात। चलिए मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं किस तरीके से क्या निकल कर आएगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि सबको पता है B.ds इज इक्वल टू μ0I, भाई अपना एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर रहे हैं। आपने यहां पे लिखा कि आप लोगों का I डैश कितना होगा, I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगा भाई B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। और डेरिवेशन जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको पता है, तुमने कहा B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। B2 कितना आएगा, मैंने कहा B1 अपॉन 2। B1 कितना था, 2 mm की दूरी पे कितना था, अरे यार B था ना, तो तुम्हारा B2 कितना आ रहा है बेटा, दैट इज इक्वल टू B/2। कॉमन सेंस है, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। तो तुमने यहां से कहा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बहुत इजी था, इस तरीके का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग द करंट I1 एंड I2। इस तरीके का एक फिगर तुमको गिवन है जिसमें 2 कंडक्टर हैं, एक में I1 दूसरे में I2 करंट जा रहे हैं। पहला x डायरेक्शन में है, दूसरा y डायरेक्शन में है। तो तुमको कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। कह रहे हैं कि इन दोनों वायर की वजह से एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो वो पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आपको ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है,
आप वीडियो को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का समय ले सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा जल्दी से। चले मैं आपको करवाता हूं इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या कहता है, जरा कंसेप्ट को समझो पहले। आपको पता है बेटा अगर इसमें करंट जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगी कहीं ना कहीं ऐसे, और अगर इसमें करंट जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से देखने को मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। यानी आपके एक्स एक्सिस में जाने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वाई पे आ रही है, और वाई एक्सिस में करंट जाने वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, परपेंडिकुलर जाती है, सबको पता है। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जरा इसके सॉल्यूशन को देखो। क्या मैं लिख सकता हूं जीरो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक दूसरे को काटेंगी, यानी B1 इज इक्वल टू B2 होगा, जब भी तो कटेगा। तुमने कहा B1 कितना होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई वाई। मैंने यहां से लिखा बच्चे म्यू नॉट I1, लेकिन y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो y डिस्टेंस को तुमने y लिया। सिमिलरली इस डायरेक्शन में बहने वाले करंट के x डिस्टेंस को तुमने x लिया, ठीक है। तुम इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, y इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटू एक्स। सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, सबको पता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, जरा ध्यान देंगे। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L कैरीज द करंट I एम्पियर्स। एक वायर है जिसका लेंथ L है, उसमें करंट I जा रहा है। अ पॉइंट P when joined with the ends of the wire forms an equilateral triangle। एक P पॉइंट है, जब उसको तार के दोनों किनारों के साथ जोड़ा जाता है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तुम्हें कह रहे हैं कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। एक तार है, सीधी तार, उसके सामने कोई बिंदु है P बिंदु। जब P बिंदु को तार के दोनों किनारों से जोड़ा जाता है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो तुमसे बोला जा रहा है P बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना किस तरीके से होगा, लेकिन तुम पहले खुद से सोचो, ठीक है बेटा। ओके, जरा सॉल्व करते हैं बेटा वीडियो को, किस तरह से ये क्वेश्चन हमारा आगे चलेगा। आप आंसर देखेंगे क्या आ रहा है इसका। आपने देखा फिगर क्या कह रही है, ये आपके पास एक सीधी तार है, इस सीधी तार के ठीक सामने एक बिंदु है P बिंदु, और P बिंदु ने जब ऊपर और नीचे से जोड़ा गया तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा ये डिस्टेंस L है, ये भी L है, ये भी L है। तुमको पता है जब ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे तो इन दोनों के एंगल की वैल्यू भी सेम होगी। ऑब्वियसली आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं इसको हम। मैंने कहा दोनों बराबर है। एक बात बताओ, क्या तुम इस दूरी को निकाल सकते हो? हाँ, निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालूंगा जरा गौर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें पता है ये है पूरा L, ये है L2, ये भी L/2 होगा। तुम यहां से लिख सकते हो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन में 4 का रूट कर दूं। पाइथागोरस थ्योरम यार, पाइथागोरस थ्योरम भाई। तुमने यहां से लिखा मेरे प्यारे बच्चे 3L स्क्वायर अपॉन 4 का रूट कर दोगे। तुमने यहां से लिखा L/2 इंटू रूट 3, यानी आपके इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 3 L/2 के बराबर आ रही है। पहली चीज। अब तुम्हें यहां से पता है कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड अगर P बिंदु पे निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। तुम्हें पता है यहां से म्यू नॉट I/4 पाई R की वैल्यू कितनी है, रूट 3 L/2। साइन θ1 थीटा है, θ2 भी थीटा है, दोनों बराबर हैं। तुमने लिखा ठीक है। अब ये एंगल कितना है? मेरे प्यारे बच्चे सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है।
तुमने कहा 60 डिग्री का मतलब आधे आधे में तोड़ूंगा, 30 और 30 मिलके 60 बनेंगे। तुमने कहा साइन 30 साइन 30। तो मेरे प्यारे बच्चे जब इसको आगे सॉल्व करोगे ना, साइन 30 होता है 1/2, तो आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई रूट 3 एल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, बेसिक स्टेप था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कहता है तुमको, अ स्क्वायर वायर ईच ऑफ द साइड एल कैरीज करंट आई। A square wire of each side L carries a current I. The magnetic field at the midpoint of the square is what? It is a common question. यह आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, बहुत आसान है। एक स्क्वायर वायर है, साइड बराबर है, मिड पॉइंट पे उसके मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी अगर उसमें सारी में करंट आई दौड़ रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत है, फिर भी मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। आप थोड़ा दिमाग लगाइए किस तरह से क्या है, फिर मैं जब सॉल्व करवाऊंगा तो देखना कैसे होगा। इजी है। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन। अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो आपको समझ में आ रही है, आपका एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की हर किसी की साइड एल है, तो मैं कह रहा मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक बात को समझना, क्या मैं स्क्वायर को ऐसे तोड़ सकता हूं कि यह 4 तार की वजह से बना हुआ एक फिगर है, 4 तारें हैं इसमें, पहली तार, दूसरी तार, तीसरी तार, चौथी तार। फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना, एक किनारा दूसरा किनारा, दोनों किनारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको आपको लेकर चलना है। अच्छा, कुछ बातें कॉमन होती है, मैं वो कॉमन बातें आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज, फॉर्मूला क्या आता है? एवरीबडी नोज दैट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, क्यों? जरा गौर देना। सबसे पहले तो बात आती है ये एंगल कितना होगा। 5वीं 6ठी क्लास में हमने पढ़ा था ये पूरा 90 डिग्री होता है। मैं लिख सकता हूं ये 45 है, ये भी 45 है, और R कितना होगा वो भी पता है। आप एक बात बताओ, पूरी वैल्यू L है, तो मैं लिख सकता हूं L/2, ये L/2, ये मिड पॉइंट है ना, ये अगर L है ये भी तो L है, मिड पॉइंट पे L/2 और L/2, यानी मैंने डायरेक्टली यहां से सॉल्व करके लिखा म्यू नॉट इंटू आई बाय 4 इंटू पाई इंटू L/2 साइन 45 प्लस साइन 45 यानी 2/√2। Whenever I'll going to solve it, I'll get it as 2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2√2 इंटू पाई। अब एक बात बताओ, ये तो एक तार की वजह से है, ऐसी ऐसी कितनी तारें हैं? 4, तो चारों की वजह से आएगा, तो तुम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? तुम आसानी से निकाल सकते हो यहां पर। दैट इज, इसकी फॉर्म में अगर तुमको निकालना है तो तुम कर लो। तुमने कहा 8 इंटू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2√2 इंटू पाई, लेकिन नीचे तुम देख रहे हो हर किसी में 4 पाई एल है, हर किसी में 4 पाई एल है, एल तो आएगा सॉरी, तो इसको 4 के लिए √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दो, तो 8√2 अपॉन 4 पाई एल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। उम्मीद है तुमको समझ आया होगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी बहुत आसान था बेटा। इस तरह के तमाम कंसेप्ट तुमको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले पर चलते हैं। आप अगर इसके एनिमेटेड फॉर्म को देखना चाहें तो मैंने जैसा कि तुमको बताया वो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, आसानी से देखो। 4 इंटू टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 45 प्लस थीटा 2 45। सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है, ठीक है, आपको पता है, आसानी से आगे चलते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं a straight conductor carries the current of 1 ampere. The work done to move a magnetic pole of the pole strength of 10 ampere meter. ये बहुत इजी है अगर ध्यान दो तो।
in a circle of radius 1 centimeter normal to the plane of the paper with a conductor as center is option A, option B, option C, option C. आपको करंट गिवन है, आपको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ गिवन है, आपको कह रहे वर्क डन क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड का समय लो और सॉल्व करो इसके आंसर को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से। Okay, now ladies and gentlemen, it is a very simple question and I will advise everybody कि you need to learn this. क्या फॉर्मूला होता है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम इंटू आई। अभी म्यू नॉट सबको पता है, एम सबको पता है, क्वेश्चन में गिवन है, आई भी तुमको पता है, क्या दिक्कत आई, सॉल्व करा, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए, खत्म। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन तुमको क्या कहता है, जरा गौर देंगे। सेम करंट आई इज फ्लो इन द 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। 3 बहुत लंबी लंबी तारे हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की तरफ रखी है। तीनों में करंट आई दौड़ रहा है। तो कह रहा है कि तीनों तारों की वजह से 0 0 माइनस ए 0 0 माइनस ए पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, option number D. Now solve it ladies and gentlemen, it is very easy question and I am giving you 30 seconds to think about it. Solve it. Okay, now ladies and gentlemen, have a concentration. आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, मैं डायग्राम की मदद से आपको सॉल्व करवाना चाहूंगा, जरा गौर देंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ जनाब। एक मिनट, चलिए आप यहां से देखेंगे आपकी तारे कैसी हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में। तुमने कहा ठीक है, अभी तुमको बोला क्या है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में करंट निकालना है। एवरीबडी नोज दैट कि आप लोगों का जो करंट निकालना है असल में वो 0 0 माइनस ए पर है। तो तुमने कहा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब z एक्सिस पे लाई करेगा। तुमने कहा माइनस ए ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब 0 0 ए पे उधर की साइड ये लाई कर रहा है z एक्सिस पे। अब सबको एक बात तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होती है, ये सबको पता है। सपोज मैं तुमको कहता हूं, जरा गौर देना, सपोज मैं तुमको कहता हूं इस वायर में एक करंट जा रहा है आई और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तुम कहोगे 0 यार, तुम कहोगे 0 क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बेटा परपेंडिकुलर जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके एक्सियल पोजीशन पे 0 जाएगी। तो तुम यहां पर लिख सकते हो z एक्सिस की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे 0 आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये z एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। लेकिन आपके y एक्सिस की वजह से तो आएगी, x एक्सिस की वजह से भी आएगी, दोनों की वजह से आएगी, लेकिन z की वजह से 0 रहेगी। कंसेप्ट आया। चलो अब मेरी बात आती है, यहां पे गौर देंगे, तुम आगे लिख सकते हो x का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है, सबको पता है। तो तुम्हें पता है मेरे प्यारे बच्चे इधर से दूरी कितनी है भाई, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू a है, यानी x से ये पॉइंट a है, y से ये पॉइंट a है, a की दूरी हो गई, तुमने फॉर्मूला लिखा। सिमिलरली by क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ जाएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा y में डायरेक्शन करंट जा रही है, इधर की अगर मैं निकालूं तो वो नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ध्यान से सुनो कैसे, मैं तुम्हें समझा देता हूं। तुमने कहा मेरे प्यारे बच्चे
ये पॉइंट तुम्हारी तरफ से माइनस ए है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो तुम्हें पता है कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आ रही है, यानी माइनस एक्स की तरफ जा रही है। अगर ये तुम्हारी नजर में पॉजिटिव है ना तो तुम गलत सोच रहे हो। उसने कहा है कि यहां पे नेगेटिव है, माइनस ए को उसने यहां माना, तो तुमने कहा भाई पे ये अगर ये कौन से वाला हो गया, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस एक्स। समझ रहे हो मेरी बात को? उसने उल्टा ले रखा है। अब तुम समझदारी से ये बात कह सकते हो कि ये तो माइनस आई में जा रहा है। ओके, नाउ आई कैन राइट इट एज, दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ऐड करो ना, और जब तुम इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए जे माइनस आई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट के बिहाफ पर मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, जरा गौर देंगे अगले क्वेश्चन पे तुमको क्या कहा गया है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट what is the magnetic field at O due to the current in the infinite wire forming loop as shown in the figure। ये फिगर आपको दिखा रखी है। इस फिगर में कह रहा है कि आपका करंट आई आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तुम्हें कह रहा है कि O पॉइंट पे, ठीक O पॉइंट पे इस पूरे सिस्टम की वजह से कितनी धारा बह रही है वो बताना है, और तुम्हें गिवन है कि ये एंगल फाई है और ये भी फाई है और करंट आई है, ऐसा कह रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। नाउ सॉल्व इट, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह की तमाम चीजें बता चुका हूं, पिछले क्वेश्चंस के 2-3 कंसेप्ट मिला के लगाओ, बहुत इजी, लगाओ। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन। कंसेप्ट क्या कहता है? अगर मैं आपको अपनी बातें बताई हुई यहां पर लगाने के लिए कहूं तो बहुत आसान है। तुमको पता है भाई इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है और आपका ओ पॉइंट इसी की डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड 0। सिमिलरली इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो तुम्हारा इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। व्हाट? आपका ये वाली वायर, ये वाला जो लूप है, ये तो करंट देगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। अरे भाई आपको दिख रहा है इस तार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? तुमने कहा भाई बहुत आसान है, यहां से ना एक वो सिस्टम बन रहा है sin θ1 sin θ2 वाला, यानी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आएगी, इन दोनों की वजह से 0 है। कोई डाउट नहीं? तो मैंने अगर इसको सॉल्व करना है तो अब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं तुम्हें। सो मेरे अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। तुम यहां से लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, ये दूरी तुमको गिवन है, ये कह रहा है ये डी है, ये जो दूरी है ये आर जो है ये कह रहा है ये डी के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे। तो तुम यहां से लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 कॉस फाई। फाई 1 और फाई 2 बराबर है, 2 कॉस फाई बराबर हो गया। सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी 2 कॉस फाई, क्योंकि दोनों बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चले अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं तुमको। क्या कहता है अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे? अ पेयर ऑफ द स्टेशनरी एंड infinitely long bent wires as placed in the xy plane shown in the figure। अभी दिखाऊंगा। द वायर कैरी करंट द आई 10 एम्पियर ईच, दोनों वायर्स के अंदर का करंट 10 एम्पियर है। द सेगमेंट एल एंड एम आर अलोंग एक्स एंड द पी एंड क्यू आर अलोंग द वाई। कुछ इस तरीके की फिगर है, ये देखो। तुम्हें कह रहा है भाई यहां पे तुम्हें डाटा गिवन है कि ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, दोनों के अंदर 10 एम्पियर का करंट है। तुम्हें कह रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इन दोनों तारों के बीच बिंदु पे, मध्य बिंदु पे एक पॉइंट आता है ओ पॉइंट। तुम्हें कुछ इस तरीके से कह रहा है कि ओ आर जो है वो ओ एस के बराबर है, यानी ये बीच का पॉइंट है।
और ये जो पॉइंट का दूरी है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.02 मीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इंडक्शन एट ओ कितना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ओ पर कितनी होगी ये बताओ। ऑप्शन ए ये देख लिया, ऑप्शन ए कह रहा है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर्स आउटवर्ड्स, ऑप्शन बी कह रहा है 10 की पावर -4, ऑप्शन सी कह रहा है तुम्हें, ऑप्शन डी कह रहा है तुम्हें। तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जरा कंसेप्ट लगाओ, ऑप्शन छोड़ो, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। लगाओ। चलिए, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को किस तरह से क्या समझ में आएगा मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं। पहले ध्यान से देखना। आप एक बात तो जानते हैं कि आपका अगर यहां पे करंट आ रहा है तो पॉइंट इसी के डिस्टेंस पे एक्सियल पे आ रहा है, यानी ना तो इसकी वजह से आएगी ना तो इसकी वजह से आएगी ऑब्वियसली। और तुम्हें पता है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो करंट जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है, दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और अगर करंट की डायरेक्शन दोनों की क्लॉकवाइज है तो दोनों की वजह से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी ना। हाँ अंदर होगी यार, इसमें कोई शक नहीं है भाई। तुमने कहा दोनों की वजह से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, यानी दोनों की दोनों ऐड होंगी। और इस तार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला होगा μ0I/2πa, दूसरे की वजह से आएगी μ0I/2πa। और तुम यहां से लिख सकते हो μ0 इंटू आई की जगह 10, 2 इंटू पाई इंटू ए की जगह 0.02, जैसा कि ये कह रहा है। सॉल्व कर लेंगे, इंटू 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। समझे कंसेप्ट को? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो। बाकी सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है। चलो आगे देखते हैं इसकी एनिमेटेड पार्ट को। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करा है, सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ रहा है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ईच ऑफ द टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरीज कांस्टेंट करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। दो तारे हैं, दोनों का करंट I1 और I2 सेम डायरेक्शन में चल रहा है। द वायर्स आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2L, दोनों के बीच की दूरी 2L है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इंडक्शन इन द सिमेट्रिक प्लेन located between the wires at a distance r from each wire will be, दोनों तारों से r दूरी पर एक समान पृष्ठ पर इनका मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। ऑप्शन ए, क्वेश्चन ही समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लगाओ बच्चों, बहुत इजी है यार, मैं तुम्हें बताऊंगा इसका मतलब क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बेटा, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। क्वेश्चन क्या था, फिगर देखते ही समझ में आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 0 था। कैसे? तुमको एक बात तो पता है, मान लो तुम यहां से लिख सकते हो कि तुम्हारे पास दो तारे हैं और दोनों तार का बीच की दूरी कुछ भी हो, मान लो 2L है। अब तुम्हें कह रहे कि इनके समान पृष्ठ पर, जो कि दोनों से समान दूरी पर हो। मैंने कहा मान लो तुमने बीच में कोई एक पृष्ठ माना और यह पृष्ठ इधर से भी r दूरी पे है, इधर से भी r दूरी पे है। अगर दोनों में समान करंट है तो भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, इसकी वजह से बाहर आएगी, दोनों एक दूसरे को टकराएगी, खत्म हो गया, आंसर 0 है यार। ये नीट का क्वेश्चन है। यस, ये नीट का क्वेश्चन है। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आना चाहूंगा, गौर दीजिएगा। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग through a straight conductor of length 16 centimeter. The magnetic induction at a point 10 centimeter from either end of the wire is what? कह रहे कि एक सीधी तार है, सीधी तार की लंबाई गिवन है 16 सेंटीमीटर है। उस तार में से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
दोनों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। जल्दी करेंगे बच्चे। चले अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, कैसे आया। आप सब यहां से लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप उसकी बात करते हैं, टोटल आपको गिवन है कि आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको निकालना है, टोटल कितना आ रहा है। मैंने कहा जरा गौर देंगे किस तरह से क्या हो रहा है। अगर मैं फिगर की बात करूं तो तुम्हारे पास एक तार है जिसकी लंबाई 16 है, एक बिंदु है, इधर से भी 10 की दूरी पर है, इधर से भी 10 की दूरी पर है, तो जाहिर तौर पे बीच में कहीं पे लाई करेगा ना। तुमने कहा मेरे प्यारे बच्चे ये कितना हो गया 8, ये भी हो गया 8। तुमने यहां से कहा ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तुमने कहा 6 होगा। ये एंगल आसानी से निकाल सकते हो, दोनों के दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से तुम निकाल लोगे। तुम्हें फॉर्मूला पता होता है, म्यू नॉट इंटू करंट कितना है बेटा? 1 एम्पियर अपॉन 4 पाई इंटू 6, ए की वैल्यू 6 है। तुम यहां से लिख सकते हो 2 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साइन थीटा। तुमने यहां से लिखा, लगा दिया। अब साइन थीटा तो तुमको पता है ना, परपेंडिकुलर 8/10, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट था, इस तरीके के कंसेप्ट से हम इसको निकाल सकते हैं, आप आगे देख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, बहुत आसान है, बस समझने की देर थी और आपने समझा इसको और उत्तर आपके हाथ में आएगा। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तुमने यहाँ से सॉल्व करा, वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, दोनों की वैल्यू को पुट करा मैंने, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर आ गया। ठीक है, बेसिक था, आसान था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर देंगे। अ सर्कुलर रिंग ऑफ द रेडियस आर कैरीज अ करंट आई। एक रिंग है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, अभी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अगले पे चलना चाहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक infinitely long straight wire in the bend of the semicircle of the radius r as shown in the figure। आपको कह रहे इस तरीके का एक सिस्टम है, जरा गौर देंगे, बहुत आसान सिस्टम है, एनसीईआरटी में इस तरीके का क्वेश्चन आता है बेटा। कह रहा है कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है और उसका रेडियस r है और इसमें करंट जा रहा है कुछ, तो तुम्हें कह रहे हैं कि इस बिंदु पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। हाँ बेटा, ये एक बिंदु है O और इसके अंदर करंट जा रहा है इस तरीके से, बहुत आसान है अगर तुम ध्यान दो। तुम्हें कह रहा है O बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इन्फिनिटी, 0, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत इजी है, जल्दी करना एक बारी, ओरली सॉल्व करोगे, ओरली। कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, जरा गौर देंगे। आपको एक बात तो पता लग चुकी है, इसकी और इसकी वजह से तो कोई नहीं आएगा क्योंकि ये ठीक इसके अक्षीय बिंदु पर आ रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से आने वाला है। तुमने कहा हाँ यार, अच्छा तुमको पता है एक सर्कल की वजह से सेंटर पे कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय 2r। तो मैंने कहा अगर मैं इसका आधा कर दूं, अगर इसका आधा कर दूं तो कितना आएगा? अरे यार अब क्या दिक्कत आ गई। तुमने कहा म्यू नॉट आई बाय 2r का आधा करो ना, यानी आंसर हो गया म्यू नॉट आई बाय 4r, खत्म। क्लियर है बेटा? इस तरह के तमाम कंसेप्ट तुमको समझ में आने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए हमको चलना चाहिए। बहुत क्वेश्चन कर लिए, लेकिन जाने से पहले मैं तुमको 2-3 बातें दोबारा से बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे लिख के तुमको समझाई थी कि मेरे प्यारे बच्चे, तुमको मेरी तरफ से आज शाम को 5 बजे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के नोट्स मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, टेलीग्राम चैनल पे। आपको नीट प्रिपरेशन के लिए मेरे खुद के बनाए हुए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ मिलेगा बेटा? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जहां एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स के नाम से बना हुआ है। आप ज्वाइन करिए, डेली कुछ ना कुछ आपको मिलता है वहां। दूसरी बात, रात को 9 बजे आपके नीट की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं फिजिक्स के तमाम क्वेश्चन डेली लेकर आता हूं।
जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ डेली बन सकता है, लाभ ले सकता है। तो जाने से पहले एक बारी फिर से वीडियो को लाइक करने के लिए कहूंगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और हमें मेहनत के फल की जरूरत होती है। हमें पता लगना चाहिए कि बच्चों को किस तरह का कंटेंट पसंद आता है, ताकि हम भी इंप्रूव हो सके और बच्चों की लाइफ बेटर बना सके, बस और कुछ नहीं। और शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट, ताकि और बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, क्योंकि हम यहाँ पर आपको नीट तक का, जेई तक का सिलेबस फ्री में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है तुम सीखते भी होगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और हाँ, आसपास थोड़ा सफाई का ध्यान रखते हैं, रखना बहुत जरूरी है। और माँ बाप की सेवा करना, भाई उनके आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ नहीं होता, बहुत जरूरी चीज है ये। तो अभी चलते हैं, बाय।